हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को पुराने टाइम में कुछ अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे कि रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया और रस विद्या। केमिस्ट्री हमारी बेसिकली डील करती है मैटर के साथ, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के साथ। केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर है, मैटर की स्टडी, यानी कि डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की कंपोजिशन के बारे में, मैटर की स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मैटर के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो मैटर के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो होते हैं हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब हमारे एटम्स क्या होते हैं? हमारे एटम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, एटम इज स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनीथिंग स्मॉलर देन इट, कि मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उससे ज़्यादा छोटी यूनिट में, यानी कि एटम होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट होते हैं मैटर की। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं The atoms of same or different elements are combined chemically to form molecules, यानी कि सेम एलिमेंट्स के या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करके केमिकली मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के दो एटम मिलके हाइड्रोजन का गैस का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है वो हमारे एटम्स हैं, और जो ये हमारा H2 है ये हमारा मॉलिक्यूल है। अब एटम्स के मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल्स के मास को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली क्या है कि जो एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है उनका नंबर ऑफ एटम्स के साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। जो एटम्स हैं वो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। अब एटम है, एटम हमारी मैटर की सबसे छोटी यूनिट है। जो एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, उसको नंबर ऑफ एटम्स के साथ कैसे हम रिलेट करेंगे ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है? केमिस्ट्री की हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है। अब जैसे कि वेदर पैटर्न्स हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कल को मौसम कैसा होगा, बारिश होगी, गर्मी होगी, वगैरह वगैरह। जो भी हम ये प्रिडिक्ट करते हैं वेदर पैटर्न्स को, इसको हम मेट्रोलॉजी में प्रिडिक्ट करते हैं, जो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन हो गया, ये भी हम केमिस्ट्री में ही देखते हैं। प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, डिटर्जेंट एक्सेट्रा, ये सारी के सारी हमारी केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब जो हमारी ड्रग्स होगी, हमारी मेडिसिन होगी, हमारे पॉलीमर्स होते हैं, हमारी क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है। ये सब हमारे केमिस्ट्री के अंडर आते हैं, ये हमारे केमिकल्स हैं। अब हम आगे देखते हैं नेचर ऑफ मैटर, मैटर की नेचर के बारे में। अब मैटर क्या होता है हमारा? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? जो भी चीज़, जिस भी चीज़ का मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। अब हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, एयर्स, टेबल, बेड, ये सब हमारे क्या होते हैं? मैटर, क्योंकि इनके पास मास भी है और ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करती हैं। अब हम देखने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स के बारे में। मैटर्स की बेसिकली 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। अब जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं कि वो उनमें रैंडम मोशन नहीं होती, वो एक अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं। जबकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज तो होते हैं लेकिन मूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं
वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो ईज़िली मूवमेंट भी कर सकते हैं और फास्ट मूवमेंट करते हैं। जबकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, तो उनके पार्टिकल्स में इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो मूव कर सकें। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, बिल्कुल उनके बीच में कोई ज़्यादा स्पेस नहीं होता, अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, ये रिजिड होते हैं। जो सॉलिड्स हैं हमारे वो रिजिड होते हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है, जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट होता है, जो सॉलिड्स की शेप है वो भी डेफिनेट होती है। अब जो हमारे लिक्विड्स हैं वो उनके पार्टिकल इतने क्लोज होते हैं कि वो मूव कर सकें, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट हो जाता है, लेकिन जो उसकी शेप है वो फिक्स नहीं होती, वो डेफिनेट नहीं होती। उनको जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसी की शेप को एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि हमारा वाटर लेते हैं, वाटर को अब हम ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। किसी और बर्तन में डालते हैं, जैसे कि किसी मग में डालते हैं, तो वो उसकी शेप को एक्वायर कर लेता है। तो इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, उसको जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब जो हमारी गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनमें मूवमेंट है वो बहुत फास्ट होती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, अब इसकी वजह से होता ये है कि ना तो इनका वॉल्यूम ही फिक्स होता और ना ही इनकी शेप फिक्स होती है। ये जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं और उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम, जो एयर होती है, अगर एयर को हम एक रूम के अंदर लेते हैं तो वो उस रूम की ही शेप ले लेती है और उस रूम का ही उसका वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर का क्लासिफिकेशन केमिकल बेस पर। अब जो क्लासिफिकेशन है मैटर का वो मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल पर दो टाइप का होता है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। मैक्रोस्कोपिक या फिर बल्क लेवल हमारे क्या होते हैं, ये हमारे मतलब मैक्रो यानी कि बड़े लेवल पर। ठीक है, अब इनमें हमारे होते हैं मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। अब हमारे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, हमारे प्योर सब्सटेंस में क्या, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर और प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। यानी कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो वो सब्सटेंस होते हैं, जिन भी पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, जो भी उसमें एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो या तो सेम केमिकल नेचर में सेम होंगे या फिर प्रेजेंट होंगे, एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं H2 का या फिर H2O का। अब जो हमारा H2 का एग्जांपल है उसमें दोनों ही जो एटम है हाइड्रोजन के ही हैं तो सेम हैं, और जबकि जो हमारा वाटर है वो H2O है, वहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करते हैं, उनकी रेशो फिक्स होती है वट एवर बी द सोर्स ऑफ वाटर। अब जो हमारे प्योर सब्सटेंस हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस है वो दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही होंगे, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के ही होंगे, और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन के ही एटम प्रेजेंट होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं हमारे एलिमेंट्स में। दूसरा है हमारा कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स में क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशो में, एक डेफिनेट रेशो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हमारा H2O, यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करते हैं, ये रेशो फिक्स ही होती है। अब वाटर का कोई भी सोर्स हो, वहाँ पर वाटर की जो कंपोजिशन है वो क्या होगी, H2
O। अब हम मिक्सचर देखते हैं। अब हमारा मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है contains particles of two or more pure substances which are not chemically combined together and may also present in any ratio। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी होते हैं, वो आपस में प्रेजेंट तो होंगे लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं होंगे, ठीक है। और वो किसी भी रेशो में प्रेजेंट हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। उनकी कंपोजिशन क्या है? वो वेरिएबल है, यानी कि वो चेंज करती रहती है, वो फिक्स नहीं होते, ठीक है। अब जो हमारा मिक्सचर है वो भी दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होते हैं? जो हमारे सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं, यानी कि जो भी हमारे मिक्सचर में एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, वो एक बार मिक्स होने के बाद ना हम उनको दोबारा अलग नहीं कर सकते। ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। हमने एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, मिक्स कर दिया एक दूसरे के साथ, सोल्यूट और सोलवेंट को, ठीक है, तो हम दोबारा उनको अलग अलग नहीं कर सकते। यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और जो कंपोजिशन है वो थ्रू द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म रहती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और जो इसकी बाउंड्री होती है वो विजिबल नहीं होती, हम बता नहीं सकते कि एक कंपोनेंट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हो रहा है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं शुगर इन वाटर। अगर हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो अब हम ऐसा तो है नहीं कि वापस से वाटर में से शुगर को निकालें। एक बार डिज़ोल्व करने के बाद हम उसको सिंपली नहीं निकाल सकते, नहीं अलग कर सकते शुगर को वाटर से, ठीक है। और ना ही हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर शुगर प्रेजेंट है और यहाँ पर नहीं है, सिर्फ हम उसको पीने के बाद ही बता सकते हैं, बिना पिए सिर्फ देख देख के ही हम इसको बता नहीं सकते, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स होते हैं। अब जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें क्या होते हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, यानी कि जो उनकी कंपोजिशन है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होती। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो विजिबल होते हैं, यानी कि होमोजीनियस का एकदम अपोजिट। होमोजीनियस में हमारा क्या था, जो कंपोनेंट्स थे वो कम्प्लीटली मिक्स थे, जबकि हेट्रोजीनियस में क्या है, वो कंपोनेंट्स है वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो गए, उनको हम आराम से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें सोल्ट और शुगर का, ठीक है। अब जो सोल्ट के पार्टिकल होते हैं और शुगर के पार्टिकल उनको हम ईज़िली अलग अलग देख सकते हैं हमारी आंखों से, ठीक है। एक मतलब वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते, वो एक ही मतलब वो दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं, डिफरेंट उसमें, यानी कि विजिबल होते हैं वो, ठीक है। तो ये था हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन। क्लास कितने टाइप का था, दो टाइप का, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। आगे प्योर सब्सटेंस को भी दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं जिसमें एक ही एटम प्रेजेंट होता है, और कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक डेफिनेट उसमें प्रेजेंट होते हैं, डेफिनेट रेशो में प्रेजेंट होते हैं। जबकि हमारे मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस किसी भी रेशो में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जो मिक्सचर है वो भी होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमोजीनियस में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स होते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जो कंपोनेंट्स है वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते। अब हम लास्ट में क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं उनको हमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासीफाई करना है। अब जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अब यहाँ पर एक Na के साथ एक Cl प्रेजेंट है, तो ये क्या है, हमारे डेफिनेट रेशो में प्रेजेंट है एक, ठीक है, एक ही Na और एक ही Cl है। अब कहीं ये तो नहीं होगा NaCl2 हो गया या फिर Cl2Na होगा, ऐसा नहीं होगा। NaCl सोडियम क्लोराइड है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस, यानी कि एक डेफिनेट रेशो में प्रेजेंट है। तो और प्योर सब्सटेंस में ये क्या होता है, कंपाउंड्स, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट एटम प्रेजेंट है। अब आयरन, आयरन हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस, और इसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया एलिमेंट्स। टैप वाटर,
टैप वाटर हमारा क्या होता है? टैप वाटर होता है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर कैसा होता है? ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और जो वाटर होता है टैप वाटर, उसमें जो भी वाटर के अलावा कोई भी अदर एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसको हम देख नहीं सकते, वो हमारा टोटली मिक्स ही होगा उसमें, ना ही हम उनको अलग कर सकते। तो ये क्या हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर क्या होते हैं? हमारे मिक्सचर होते हैं और ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। अब ऑयल को वाटर के अंदर डालें तो उनकी एक डिफरेंट लेयर बन जाती है, जिसको हम ईज़िली विजिबल होता है कि हम उनको देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वाटर है और यहाँ पर हमारा ऑयल है, वो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते। तो ये हमारा क्या हो गया? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब जो एयर है हमारी, एयर भी हमारी डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होती है। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही गैस प्रेजेंट है, एयर में हमारे में डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होती हैं और वो क्या होते हैं? वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो कम्प्लीटली एक यूनिफॉर्म तरीके से मिक्स होती हैं। अब हम किसी गैस को देख के ये नहीं बता सकते कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है या फिर ये नाइट्रोजन है, वो सारी कम्प्लीटली मिक्स होती हैं। डिस्टिल्ड वाटर, अब जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है वो प्योर वाटर होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ H2O प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस हमारा कैसा है? कंपाउंड। स्टील भी एक मिक्सचर होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और जो मिल्क है हमारा, वो भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।